दोस्तों, कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, चाहे तो सांप पाल लो, लेकिन कभी ये गलतफहमी मत पालना कि आप चीनी हथियार पर या फिर चीन पर भरोसा कर सकते हैं। पाकिस्तान ने यही भरोसा किया है। आज उनके पैसे भी डूब चुके हैं। 80% उनकी मिसाइलें जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में तैनात थी, वो सिर्फ टीन के डब्बे बनकर रह गए हैं। और पाकिस्तान इस समय थर थर कांप रहा है। क्यों? क्योंकि हाल ही में उसकी तरफ से भारत पर ड्रोन अटैक भी कर दिया गया था, और इसलिए पाकिस्तान को लग ये रहा है कि भारत इस बार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेगा। भारत कहीं पीओके ही ना कब्जा ले, क्योंकि जो उसकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की, और उसके पीछे की भी सारी की सारी खराब हो चुकी हैं, ठप पड़ चुकी हैं। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं या कोई भारतीय मीडिया नहीं कह रहा है, खुद पाकिस्तान की मीडिया ने कहा है, पाकिस्तान के एक्सपर्ट ने कहा है। वो लोग जो पाकिस्तानी मिलिट्री से जुड़े हुए हैं वो इसके बारे में बयान दे रहे हैं। तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा डिटेल से, तो मेरे साथ आप इस वीडियो में तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, बात है सन 2015 की। उस समय भारत और रूस के बीच में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर बातचीत चल रही थी। दुनिया का नंबर 1 डिफेंस सिस्टम था। बिल्कुल इससे पाकिस्तान को दिक्कत होने वाली थी, तो पाकिस्तान ने दुनिया भर में हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। सबसे पहले अमेरिका के पास गए कि आप हमें पैट्रियोट या थर्ड सिस्टम दे दीजिए ताकि हम भारत के S-400 को काउंटर कर सके, लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया। फिर वो रूस के पास भी गए कि आप हमें अपना पैंतसीर या फिर S-400 दे दीजिए, रूस ने साफ मना कर दिया। फिर उनके पास आखिर में एक ऑप्शन बचा, चाइना। चाइना के पास उस समय सबसे बेहतरीन सिस्टम था लोमार्ड करके। लोमार्ड डिफेंस सिस्टम उन्होंने रूस के ही एक एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करके थोड़ा सा बनाया था, और पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं था। ऐसे में चीन ने फायदा भी खूब उठाया। करीबन 3,500 करोड़ में उसने ये सिस्टम पाकिस्तान को बेचा, जो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था। जबकि अगर मैं आपको इसकी रेंज बताऊं, खुद चीन ने ऑफिशियली कहा था कि इसकी रेंज 40 किलोमीटर है, जबकि S-400 की कितनी है? ट्रैकिंग 600 किलोमीटर और शूट डाउन 400 किलोमीटर। तो सोच सकते हैं कि इस लोमार्ड सिस्टम से ऑफिशियली भी 10 गुना ताकतवर था S-400। लेकिन पाकिस्तान उस समय सिर्फ अपनी जनता को संतुष्ट करना चाहता था, बस उन्हें यह दिखाना चाहता था कि हम भारत को टक्कर दे रहे हैं। इसलिए बहुत ही बाजे गाजे के साथ पाकिस्तान में एंट्री हुई लोमार्ड एयर डिफेंस सिस्टम की। लेकिन 1 साल के अंदर ही इसकी ऐसी भद पिट गई कि खुद पाकिस्तानी मीडिया ने और पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने कहना शुरू कर दिया कि इसकी रेंज 10-15 किलोमीटर से ज्यादा है ही नहीं। 10 किलोमीटर से ज्यादा में तो ये लड़ाकू विमानों तक को ट्रैक नहीं कर सकता। शूट डाउन की बात तो बहुत दूर की बात है। और ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सरदर्द था, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। 3500 करोड़ वो खर्च कर चुके थे। दूसरी बात ये थी उनके पास पैसा नहीं था एक्स्ट्रा कि वो कहीं और से कुछ और सिस्टम खरीदे। और चलिए पैसा भी होता तो उन्हें देता को, ना रूस देने को तैयार, ना अमेरिका, ना कोई यूरोपियन देश। ऑप्शन चाइना ही था। ऐसे में उसने लोमार्ड को ही तैनात कर दिया पीओके में, जब भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की उसके बाद। लेकिन हुआ क्या कि अब तक पिछले 5 सालों में इसमें छोटी मोटी दिक्कतें आ रही थी लगातार। तो चीनी टेक्नीशियन आते थे, दिक्कत दूर करके चले जाते थे। लेकिन अब क्या खबर आई है कि चीन की ये लोमार्ड एयर डिफेंस सिस्टम अब पूरी तरीके से ठप पड़ चुके हैं, और मिसाइलों का तो ये हाल है कि ऐसा हो गया है कि बिल्कुल टीन के डब्बे बनकर रह गए हैं। कुछ भी आइडिया नहीं है चीन ना ही पाकिस्तान के टेक्नीशियंस को कि हुआ क्या है। अचानक से बस ठप पड़ गए। मतलब एक तो कंगाली, ऊपर से आटा गीला। कुछ तो ये चल ही रहे थे रुक रुक कर, अब बिल्कुल ही ठप पड़ गए हैं। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि पाकिस्तान की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि अगर भारत हमला करता है तो यही एक डिफेंस सिस्टम उनके पास उम्मीद थी जो उन्हें रोक सकेगा। हालांकि पाकिस्तान के पास रडार हैं दूसरे भी, लेकिन याद रखिए रडार सिर्फ डिटेक्ट करते हैं, वो मार कर नहीं गिरा सकते। और पाकिस्तान के पास यही मिसाइलें थी जिससे वो लड़ाकू विमान मार गिरा सकता था। ऐसे में ये ऑप्शन भी पाकिस्तान की नोटबुक से बाहर जा चुका है। हालांकि कई लोग कहेंगे कि जो लड़ाकू विमान है उनसे भी तो मारे जा सकते हैं दूसरे लड़ाकू विमान। तो उसके लिए बता दूं पाकिस्तान इसमें भी पीछे जा चुका है। क्यों? क्योंकि भारत के पास है राफेल, और राफेल में क्या लगा हुआ है? दुनिया की नंबर 1 मिसाइल, मिटियोर मिसाइल, जिसका मुकाबला कर पाना किसी के भी बस में नहीं है। ऐसे में यह भी ऑप्शन गया, और अब उनके पास कोई डिफेंस लाइन नहीं है आज की तारीख में। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।